नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि अपनी लगन, इच्छा शक्ति और परिश्रम के बल पर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती में नई नई तकनीक के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे दो सफल किसान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने पारंपरिक फसलों को छोड़कर यानी धान गेहूं के मुंह में ना पड़कर ऐसी फसलों का चुनाव किया जिसमें उन्हें ज्यादा लाभ हो सकता है, और ये है बागवानी से जुड़ी फसल स्ट्रॉबेरी की खेती। तो आइए जानते हैं आज के इन दो सफल किसानों के बारे में। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला यूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के किसान भगवान बुद्ध की प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है यहाँ के किसान लाल बहादुर कुशवाहा ने। इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी नाजुक फसल की खेती को अपनाया और युवाओं को रोजगार का एक नया रास्ता दिखाते हुए उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित किया। स्ट्रॉबेरी की खेती से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताते हुए लाल बहादुर कहते हैं, यहाँ हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं। इसका ट्रेनिंग जो है कि हम YouTube के माध्यम से करना चालू किए हैं। इसके बाद जो हॉर्टिकल्चर विभाग से, उद्यान विभाग से हम लोग को जो है कि बहुत योगदान रहता है। इसमें सब्जी में कभी जो है कि हम लोग को नुकसान लगता था, लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। इसमें हर साल जो है कुछ न कुछ बेनिफिट ही रहता है हम लोग को। और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हम लोग जब इसका जो है कि इसमें खीरा हम लोग लगा देते हैं। सब खीरा लग गया है और खीरा जैसे एक दो फलना चालू होगा तब तक करेला इसमें हम लोग का लग जाएगा। पौधा तैयार हो गया है और इसके तुरंत बाद करेला निकलना चालू हो जाएगा और करेला के बाद फिर स्ट्रॉबेरी हम लोग लगा देते हैं। इसमें रेगुलर फसल हम लोग लेते रहते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को भरपूर फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी खेती करना आसान नहीं है। स्ट्रॉबेरी का फल काफी नाजुक होता है। इस कारण इसकी खेती के लिए किसानों को कई प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। स्ट्रॉबेरी की खेती से लाल बहादुर को प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। एक एकड़ में इसमें जो है कि 25,000 पौधा लगता है और उसके साथ साथ इसमें जो है कि खाद लगता है, ड्रिप है, मल्चिंग है और उसके ठंडी आने पर जो है कि ये झिल्ली से हम लोग इसको ढकते हैं। शीत जब पड़ने लगता है ठंडी में तो इससे ढका जाता है इसको, ताकि फल में जो है कि न कोई दागी आए न पानी से प्रभावित हो। इसके लिए झिल्ली हम लोग लगा रखे हुए हैं। इसमें जो है कि तापमान अच्छा होना चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। 1 एकड़ में हमारा लागत जो है 5 लाख रुपया लगता है। 2-2.5 लाख रुपया पर हर साल जो है हम लोग को मिल जाता है। और दूसरे फसल तो लगातार चलता रहता है। इसमें खीरा लग गया है, खीरा से भी 1 लाख रुपया आ जाएगा और उसके साथ साथ करेला है, करेला से भी हमको प्रॉफिट होगा। 1 एकड़ से हम लोग स्ट्रॉबेरी, खीरा, करेला मिला करके 3-4 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसके साथ साथ हम मशरूम लगाए हैं, 1000 बैग मशरूम लगा है। सेब भी लगाए हैं, अब जो है कि फूल आना चालू हो गया है। देख रेख जो है कि हम मेडिसिन जो होता है इसका दवा, उसी का देख रेख डेली जो है कि मजदूर 3-4 रहते हैं, वो लोग अपना करते रहते हैं, बता देते हैं ऐसे करिए, जिस तरह बताते हैं उस तरह वो लोग करते हैं। ये मल्चिंग लगा है, इससे जो है कि इसके अंदर से खरपतवार नहीं आएगा। जो बीच में पड़ा है इसी का जो है कि निराई गुड़ाई होता रहता है। स्ट्रॉबेरी रोजेसी कुल का पौधा है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई थी। यहाँ से ये यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य देशों के पर्वतीय अंचलों एवं शीतोष्ण प्रदेशों में फैला। भारत में इसका उत्पादन पर्वतीय भागों में नैनीताल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, नीलगिरी, दार्जिलिंग,
आदि की पहाड़ियों में व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से आज स्ट्रॉबेरी की खेती मैदानी भागों दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, जालंधर, मेरठ, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में स्थित भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर के कई क्षेत्रों में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से किसान स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाकर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और सफल किसान से जिनका नाम है बिंद किशोर कुशवाहा, जो कि बागवानी से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते हैं सफल किसान। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे जीन्स। रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमारे किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर बागवानी से जुड़ी फसलों को अपना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और इसमें ले रहे हैं अच्छा लाभ। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे कुशीनगर से संबंध रखने वाले बिंद किशोर कुशवाहा स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित हुए। इसके लिए उन्हें काफी प्रोत्साहन भी मिला और किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानी और इस दिशा में आगे बढ़ते गए। आइए जानते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर बढ़ने वाले किसान बिंद किशोर कुशवाहा एमए पास हैं। केले की खेती करने वाले बिंद किशोर अपने चाचा की स्ट्रॉबेरी की खेती देखकर इसकी ओर बढ़े और आज स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले एक सफल किसान बन गए। स्ट्रॉबेरी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उद्यान विभाग से उन्हें अनुदान पर ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने के उपकरण मिले हैं, क्योंकि इससे उत्पादन बेहतर प्राप्त होता है। बिंद किशोर बताते हैं कि उद्यान विभाग से मिले सहयोग से क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती लगातार बढ़ रही है। आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में उन्हीं से। मैं बीए और एमए की पढ़ाई कर चुका हूं और इसके बाद से हम लोग पहले काफ़ी केला की खेती अधिक करते थे। उसके बाद से हमने विभाग से मदद से अपना एफपीओ भी बनवाया, जो मेरा एफपीओ का नाम है गौतम बुद्ध फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। एफपीओ के नाम से ही मैंने पौधशाला अपना खोल रखा है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध पौधशाला, जिसमें हर प्रकार के पौधे केला से लेकर पपीता और आपके सब्जी, हर प्रकार की सब्जियों का भी पौधा हमारे पास उपलब्ध है। केला का पौधा जो हमारे पास है नेशनल टिश्यू कल्चर G9 और सिल बायोटेक और बालाजी बायोटेक का हमारे पौधा मिल रहा है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी हम लोग का करने का लालसा जगा जब बगल में हमारे चाचा जी ने जब स्टार्ट किए तो हम लोग ने स्ट्रॉबेरी, गन्ना और केला छोड़कर हम लोग स्ट्रॉबेरी में अपना हम लोग लग गए करने के लिए। उसके बाद से हम लोग हर साल हम महाराष्ट्र जाते हैं। इसका खेती महाराष्ट्र में अधिक और इसका पौधशाला भी महाराष्ट्र में, पौधा महाराष्ट्र से आता है। क्योंकि हर साल हम अक्टूबर से पहले हम चले जाते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में पूरा टेक्निकल देख कर वहाँ से आया गया है। यहाँ सब ड्रिप एग्रीकेशन द्वारा सबसे किसानों को सिंचाई किया जाता है, चाहे आपका अंगूर हो, स्ट्रॉबेरी हो, केला हो, पपीता हो, बैगन हो, जो भी हो। क्योंकि पानी की बचत भी कम है और समय का भी बचत है और केवल पौधे का केवल रूट भी, जड़ भी गया। अब ड्रिप द्वारा खाद वगैरह सब
इसमें संचित हो जाता है। तो मैंने महाराष्ट्र जाने के बाद सब अनुदान विभाग माने DHO साहब के पास हम लोग गए। तो DHO साहब के विभाग के अनुसार हम लोग को बहुत काफ़ी जानकारियाँ मिली। उन्होंने ड्रिप लगाने का पूरा उन्होंने हम लोगों को कैंप लगा कर उत्साहित किया। खेतों में आकर DHO साहब ने हम लोग को बताने का काम किया। हम लोगों ने पूरा काफ़ी किसानों को ड्रिप एग्रीकेशन कराया गया, किसानों को कराया गया। इसके बाद से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करने से मैंने बहुत काफ़ी खुशहाल हैं, क्योंकि इसका लागत 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया है। 5 से 6 लाख रुपया लागत है और काफ़ी कास्टली खेती है। इनकम 10 से 12 लाख 15 लाख से हमारा इनकम है। क्योंकि हम लोग युवा समाज के जो कि 20,000 25,000 के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, हम लोग जो कि देख रहे हैं आप, काफ़ी महिला लोग लगी हुई हैं। हर वक्त 10 लोगों को रोजी रोटी हम लोग अपने पौधशाला के अंदर दिया जाता है। क्योंकि हर प्रकार के अभी जब इधर दिखाएंगे तो हमारा पूरा पौधशाला लगा हुआ है, जो कि गौतम बुद्ध पौधशाले के नाम से है। क्योंकि हर चीज़ पौधा हमारे पास उपलब्ध है। केला, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और आदि सब्जियों का अनेकों प्रकार के पौधा सब हाइब्रिड और वेफोन हमारे पास स्टार्ट है। स्ट्रॉबेरी 6 महीने की फसल है। नाजुक फसल होने के कारण इसकी खेती के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए बिंद किशोर स्ट्रॉबेरी का पौधा महाराष्ट्र से लाते हैं। खेतों में मल्चिंग लगाते हैं, जिससे खेत में नमी बरकरार रहती है और फल पर मिट्टी आदि नहीं लगने पाती। इस बारे में बताते हुए बिंद जी कहते हैं, ये 6 महीना का फसल है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ये फसल है। ये अक्टूबर में इसको लगाते हैं। ये जाते हैं महाराष्ट्र, पौधा लाया जाता है। चूँकि इसको पौधा लाने के लिए हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं। महाराष्ट्र तो बाई ट्रेन द्वारा चाहे AC द्वारा हम लाते हैं। उसके बाद से ये मल्चिंग लगाते हैं। मल्चिंग लगाने से ही होता है कि अंदर का नमी बरकरार रहता है और जो पानी चलता है उसमें नमी बरकरार रहता है। खौर निराई गुड़ाई में आसानी रहता है और खौर पतवार नहीं जमता है। उसके बाद से जो आप ये फल देख रहे हैं, तो फल में मिट्टी नहीं लगता है, सड़ता नहीं है। और जो आप ये देख रहे हैं, तार जो देख रहे हैं, इसका जो रस्सी देख रहे हैं, इसको लो टंडल लगाया जाता है, जो कि इसका झिल्ली ऊपर से सर्दियों के लिए, क्योंकि इस पर ओस ना पड़े, शीत ना पड़े। हर रोज़ शाम को इस पर चढ़ाया जाता है और सुबह उसको उतार दिया जाता है। परंपरागत केले की खेती को छोड़कर बिंद किशोर अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए बेहतर गुणवत्ता और रोग रोधक क्षमता वाले स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वे अपनी पौधशाला में स्ट्रॉबेरी के अलावा ड्रैगन फ्रूट सहित दूसरे पौधों, अमरूद, बेर आदि की बेहतर किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने FPO को भी रजिस्टर्ड कर रखा है। इसके साथ साथ हमारा सबसे अधिक केला का पौधशाला है। क्योंकि हर साल किसानों को अधिक से अधिक संख्या में 2 से 2.5 लाख किसानों को दे दिया जाता है। और उसके बाद से हमारा स्ट्रॉबेरी चलता है और हमारा ड्रैगन फ्रूट। इसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट इस साल 1 एकड़ से ऊपर हम व्यवस्था में लगाने के लिए। और इसके बाद से इस साल हम लगभग 1-1.5 एकड़ हल्दी सा जो देसी होता है, जो मेघा होता है, क्योंकि इस बार डिमांड अधिक है। सब लोग हल्दी का खेती छोड़ दिए, परंपरागत खेती हल्दी था। इस बार हम प्लांट विभाग से हम इस बार हल्दी का अनुदान विभाग से इस सोच रहे हैं हल्दी का बीज लाने के लिए। स्ट्रॉबेरी की मांग अन्य फलों के मुकाबले काफी अधिक होती है, इसलिए बिंद किशोर इसको तैयार करने पर विशेष ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि युवा इसकी खेती करने के अलावा इसके फल से तैयार उत्पादों का प्रसंस्करण करें तो उन्हें बेहतर फायदा होगा। इस पर किसानों को अनुदान भी मिलता है। बिंद जी कहते हैं कि युवा नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बने और गांव में ही रहकर रोजगार के अवसर बनाएं। स्ट्रॉबेरी का फल बहुत ही नाजुक एवं क्षयशील होता है। स्ट्रॉबेरी के लाल, गुलाबी, सुगंधित एवं पौष्टिक फल की आजकल बहुत मांग है। पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण लोगों का ये पसंदीदा फल बन चुका है। प्रमुख तत्वों के अलावा विटामिन C, लौह व खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस फल का सेवन रक्त अल्पता से ग्रसित रोगियों के लिए लाभप्रद माना जाता है।
इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े अधिकारियों ने कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया और स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर वैज्ञानिक विधि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के समय में कृषि में अगर आपको फायदा चाहिए तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, यानी पारंपरिक तरीकों को छोड़कर कुछ नया भी अपनाना होगा। और ऐसा ही करते दिखाई दिए कुशीनगर के किसान भी। जी हाँ, उन्होंने बागवानी फसलों में स्ट्रॉबेरी की खेती को चुना है और इससे उन्हें काफी लाभ भी हो रहा है। क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और वैज्ञानिक विधि के बारे में पूरी तरह से उन तक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कुशीनगर में स्ट्रॉबेरी सहित दूसरी उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कृषि अधिकारियों का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। इस बारे में विभाग की ओर से मिलने वाला सहयोग स्ट्रॉबेरी का उत्पादन को बढ़ाने में मददगार बन रहा है। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं इस बारे में। आज हम अपने जनपद के दुधही विकास खंड के दुमही गांव में हैं। यहाँ पर लगभग 3 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। साथ ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती ड्रिप सिस्टम सिंचाई के द्वारा भी हो रही है। इसमें ड्रिप द्वारा ये लाभ है कि जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं उगेंगे। बाकी मल्चिंग हुआ है, मल्चिंग के द्वारा भी खरपतवारों पे पूर्ण नियंत्रण रहता है। साथ ही हम कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल उपजा पा रहे हैं। हम लोगों का मेनली यही प्रयास है कि पहले तो इस गांव को हमने मॉडल हॉर्टिकल्चर विलेज, मॉडल औद्यानिक गांव के रूप में विकसित किया है। और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती पहले यहीं भी शुरू हुई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जनपद के खड्डा में और उसके बाद सुकरौली में, मोतीचक में और कसिया में यहाँ भी स्ट्रॉबेरी की खेती स्टार्ट करा चुके हैं। इस तरह से किसान जो भी यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं वो निश्चित रूप से ही उनमें एक अलग से एनर्जी होती है कि इस खेती को अपनाया जाए। तो इसकी खेती को देखते हुए काफ़ी लोग इसकी खेती के लिए आ रहे हैं आगे। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम एक ही विकास खंड में ना सीमित रह के जनपद के सभी विकास खंड में इसकी खेती होने लगे। कहते हैं जुनून हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कुशीनगर में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के शमशेर सिंह जी ने। इनके प्रयास से यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया। केवीके किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मार्गदर्शन देती है, जिससे इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और किसान खुशहाल बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में केवीके में कार्यरत शमशेर जी से ही। ये हम इस समय दुमही गांव में स्थित हैं, जो कि दुधही ब्लॉक का गांव है ये। और यहाँ पर पहले किसान धान गेहूँ परंपरागत खेती करते थे, लेकिन किसानों को लगा कि हमारी आय बढ़नी चाहिए, तो किसान ने कुछ नई नई खेती को अपनाया। कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, उनको स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया गया और यहाँ उसकी संभावनाएँ हैं।
ये जो स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है ये वैरायटी है विंटर डाउन, जो प्रजाति इसका है ये विंटर डाउन है। और इसको लगाने का जो सही समय है अक्टूबर महीना है। ये ठंडे मौसम की फसल है, जाड़े की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप फसल है ये, जो कि अक्टूबर में लगाई जाती है और लगभग मार्च तक ये फ्रूटिंग देती रहती है। और मार्च तक इस क्रॉप में लगभग प्रति एकड़ करीब 4.5 लाख खर्च पड़ता है और लगभग 3 से 4 लाख का शुद्ध लाभ इसमें है। स्ट्रॉबेरी की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुखता से उगाया जाने वाला स्ट्रॉबेरी आज मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी विभिन्न किस्मों को विकसित किया है, जिसे गर्म वाले स्थानों में भी अब किसान इसकी खेती कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरे दुनिया में स्ट्रॉबेरी की अलग-अलग 600 किस्में मौजूद हैं। कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से इनमें से कई किस्में मैदानी क्षेत्रों में उगाई जा रही हैं। कुशीनगर के किसान स्ट्रॉबेरी की इन्हीं किस्मों को उगाकर इसका अच्छा उत्पादन और मुनाफा दोनों कमा रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे हमारे किसान कुशीनगर में स्ट्रॉबेरी की खेती कर काफी अच्छे परिणाम ले रहे हैं। जी हाँ, कुछ अगर आप नया करेंगे तो कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक विधि से आगे बढ़ते हैं और सरकार के सहयोग से आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित है। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम सफल किसान में आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिखिए। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान में कुछ और सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
त्वचा रोग, दाद और काले निशान पड़ना, रैशेस, खुजली, एक्जिमा और चिकन पॉक्स पर विशेष। यदि आप भी हैं इस समस्या से परेशान तो जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञों से समाधान। आइए मैं आप सबको ये बताऊंगा कि किस किस तरह की एलर्जी होती है और उनसे हम बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए दूरदर्शन किसान चैनल पर। त्वचा रोग, कारण, लक्षण, प्रकार और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे कि इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे। ये त्रावणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूँ मैं, और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है, भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।